हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 17 शेड्यूल टू बी डन ऑन 17 अगस्त 2021। बेटा आज की जो वर्कशीट है वो आपके सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक के फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लैनी पर बेस्ड है। एवलिन ग्लैनी एक ऐसा करेक्टर है जिसने कभी हार नहीं मानी। अपनी किसी भी कंडीशन में, हर कंडीशन में उसने नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की है। एक ऐसी गर्ल जिसको धीरे धीरे 8 इयर्स की एज में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ बेटा कि वो उनकी जो सुनने की शक्ति ग्रेजुअली धीरे 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 कम होती चली गई। और अप टू 11 और 12 इयर्स क्या हुआ कि वो बिल्कुल सुनना ही उनको बंद हो गया। ऐसी कंडीशंस हुई कि वो सुन नहीं सकती थी उसके बाद। तो अब देखिए, बट एवलिन, उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया चैप्टर का, तो आप उसको चैप्टर को बुक से ज़रूर पढ़िएगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन किसी भी हाल में गिव अप या क्विट नहीं करना चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। उसका दृढ़ विश्वास था, वो दृढ़ निश्चय था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और परस्यू करेगी आगे। म्यूज़िक का जो उसका इंटरेस्ट है उसे आगे लेकर जाएगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने क्या देखा, एक बच्ची को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। तो उसने डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी क्या करेगी, वह भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स ने क्या किया, डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत से टीचर्स थे, उन्होंने क्या सोचा, ये सुन ही नहीं सकती तो ये क्या बजाएगी। लेकिन जो एक परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट होते हैं जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकते हैं, तो उनके एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, उसके टीचर। उन्होंने उसकी क्षमता, उसकी पोटेंशियल को, उसकी काबिलियत को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने कैसे शुरुआत की, बड़े बड़े 2 ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे, डिफरेंट साउंड के वाइब्रेशंस पे उन्होंने बजाना शुरू किया। और एवलिन को क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और तरह से महसूस करने की कोशिश करो कि तुम इसे कैसे महसूस कर पा रही हो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और सडनली एकदम से एवलिन ने ये रियलाइज़ किया, उसे फील किया कि जो हायर नोट्स थे वो अपने बॉडी के अपर पार्ट, वेस्ट के अपर पार्ट से, और जो लोअर नोट्स थे वो वेस्ट के डाउन पार्ट से उसे फील कर पा रही थी। फॉर्ब्स ने रिपीट करना शुरू किया, क्योंकि इसकी एक प्रैक्टिस, इसका एक सेंस उन्होंने डेवलप करना था, एक्सरसाइज। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इस तरह से फिर आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग नोट्स पर अलग अलग तरह से फॉर्ब ने, जो रॉन फॉर्ब्स थे, उसके जो परक्यूशनिस्ट थे, उसके टीचर थे, अलग अलग नोट्स पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया। और एवलिन ने ये महसूस किया, ये सेंस किया कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं उससे वो अलग अलग नोट्स को सेंस कर पा रही थी। आई हैड लर्न टू, उसने सीखा, ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। अब एवलिन ने क्या कहा, मैंने सीख लिया था कि किस तरह से मैं अपने दिमाग को खोल सकती थी, अपने दिमाग, अपने बॉडी की हेल्प से हर वाइब्रेशन और साउंड को, आवाज़ को पहचान पा रही थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और बाकी सब क्या था, उनका जो सक्सेस मंत्रा था वो क्या था, बाकी उनका जो दृढ़ता, उसका दृढ़ विश्वास, उनकी कड़ी मेहनत, उसने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो बेटा गिव अप तो वो कभी करना ही नहीं चाहती थी, तो दृढ़ता उनके अंदर तो फर्स्ट सेंटेंस में ही पता चलती है। अब देखिए, बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। व्हाट डिड एवलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परस्यूइंग म्यूज़िक। जब उसने सोचा कि वो म्यूज़िक में आगे बढ़ेगी तो उसने क्या नहीं सोचा था। आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू डू, बिल्कुल वो चाहती थी कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा सोचा था। आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटूँगी। आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, बिल्कुल सही। नो बडी वॉन्ट्स मी हेयर, आई शुड गो बैक होम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि कोई मुझे नहीं चाहता और मैं वापस घर चली जाऊँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, टीचर टोल्ड हर, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे। जब टीचर ने, रॉन फॉर्ब्स ने ये कहा कि उसे सुनो मत, उसको किसी और तरह से सेंस करने की कोशिश करो। वाई डू यू
थिंक ही सेड सो, आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? तो बेटा क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, और इस टाइम पे उन्होंने क्या डेवलप करना था? कॉन्फिडेंस डेवलप करना था कि ऐसी कोई कमी नहीं है, आप भी इन साउंड्स को, इन वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हो, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत है, कि आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन से बॉडी पार्ट से या कौन सी चीज़ आपकी हेल्प करेगी। तो देखिए, ही वॉज ट्राइंग टू बिफूल हर इन ट्राइंग विदाउट ईयर्स, तो उसे वो बुद्धू नहीं बना रहे थे कि आप बिना कानों के कैसे कोशिश करो। ही थॉट ऑफ मेकिंग थिंग्स टफ फॉर हर, उसके लिए चीज़ों को और मुश्किल बनाना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है। ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन हर माइंड, बिल्कुल सही, वो चाहते थे कि वो कॉन्फिडेंट रहे कि वो भी कर सकती है, और अपने दिमाग को खोले कि हर चीज़ उसके लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द क्वालिटी इज़ नॉट हाईलाइटेड इन एवलिन इन द गिवन कंटेक्स्ट। तो यहाँ कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो नहीं हाईलाइट की गई, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। तो यहाँ बेटा हाईलाइट आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी क्वालिटीज़ हाईलाइट की गई हैं, तो नॉट नहीं आएगा, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप में क्या आएगा कि वो डिटरमाइंड थी, वो लेबोरियस थी, और वो परजर्वेरेंस थी। डिटरमाइंड, लगातार वो अपनी उस दृढ़ निश्चय को, उसकी मेहनत को, वर्क हार्ड जो वो करना चाहती थी, तो लेबोरियस थी। और परजर्वेंस भी यही होता है कि वो लगातार उस चीज़ के लिए दृढ़ अपने निश्चय के, जो अपने डिसीजन है उसके पीछे मेहनत कर रही थी। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। डैश डॉटेड मतलब इससे पहले जो बात चल रही थी, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, रॉन फॉर्ब्स ने उनकी पोटेंशियल को स्पॉट किया था। चूज़ द ऑप्शन दैट डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड पोटेंशियल हेयर, तो यहाँ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ थी कि उसके अंदर ये क्षमताएं हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, और ऐसा पॉसिबल है कि एवलिन सीख सकती है। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, ये सारे वर्ड पोटेंशियल से मैच करते हैं, लेकिन एनर्जी का मतलब होता है बेटा ऊर्जा, ताकत। तो यहाँ ताकत की नहीं, यहाँ क्षमता की बात थी, यहाँ स्किलफुल होने की बात थी। तो ये हमारा रॉन्ग है, जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, कौन सा कोट है जो रिलेट करता है ऊपर जो एक्सट्रैक्ट है उससे। तो पिक द मोस्ट सुटेबल कोट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, ऑल दैट वी आर इन द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट, वॉट वी थिंक वी बिकम। तो यहाँ पर है सब चीज़ें उसका रिजल्ट है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, तो सोच से संबंधित। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सोच से कुछ संबंधित नहीं था। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव ओवर वॉट हैपन्स टुडे, अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो जो आपके पास आज है या जो आज हो गया उस चीज़ को सोच के। एंड नेवर फॉरगेट द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो, और ये भी मत भूल जाओ कि जो आज का इम्पैक्ट टुमारो पे है, आने वाले कल पर है। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये दोनों गलत हो गए। देन ऑब्स्टेकल कैन नॉट क्रश मी, तो ऑब्स्टेकल जो मुश्किल है वो मुझे दबा नहीं सकती। एवरी ऑब्स्टेकल यील्ड्स टू स्टर्न रिजॉल्व, ही हु इज़ फिक्स टू अ स्टार डज नॉट चेंज माई माइंड, कोई भी चीज़ मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट देखिए वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज़ पिकिंग आवर सेल्फ अप फ्रॉम फेलियर। एवलिन के साथ जो हुआ वो सुन नहीं पा रही थी, उसको एक नॉर्मल लाइफ से एक ऐसी लाइफ जीनी पड़ी जहाँ पर उसकी एक ऐसी जो उसके चेंज हुआ कि उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई कि वो सुन नहीं सकती थी। एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का कि हमारी बॉडी भगवान का दिया जो बॉडी है वो बिल्कुल स्वस्थ हमारा शरीर हमें मिला है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसा एवलिन के साथ हुआ तो देखो उसने हार नहीं मानी, तो उसने क्या किया, अचीव किया, पिकिंग आवर सेल्फ, उसको बाहर निकाला, अपने उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। और ये किसने कहा है, मास्टर चेंग यिन ने कहा है। तो इस तरह से बेटा ये आपकी आज वर्कशीट कंप्लीट होती है, बहुत सिंपल और बहुत ईजी वर्कशीट है, लेसन को ज़रूर पढ़िए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू स्टे सेफ अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क एंड ऑलवेज मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day. बेटा चैप्टर जो है ज़रूर पढ़िएगा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि चैप्टर आप एक बार जब आपको वर्कशीट आती है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड एक आइडिया दे दिया जाता है तो आप चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं, जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी ज़रूर करिए।
आपको चैप्टर की हर लाइन को पढ़ना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उसको कॉपी में नोट करिए या फिर अपनी बुक में ही सर्कल करके अपनी बुक में ही उसका मीनिंग लिखिए, डिक्शनरी से देख के लिखिए, उसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, उसे अप्लाई कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए छोटे छोटे, ताकि आप उन वर्ड्स को यूज़ कर सकें। वो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके MCQ के बेस भी आएंगे, देखिए आपके जो वर्कशीट्स हैं मोस्टली वो MCQ बेस्ड इसलिए आ रही है क्योंकि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आपका MCQ बेस्ड ही होगा, और उसके लिए आपको ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के बारे में, चैप्टर के स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए। तो आप अच्छे से चैप्टर को भी ज़रूर पढ़िएगा सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट एंड अचीव द बेस्ट। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी चैप्टर को, ग्रामर एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।